2 वर्ष पूर्व 24 अगस्त 2020 को मसूरी पुरफुल रोपवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत खाली कराए गए स्टीफन कोर्ट के निवासियों ने असहित स्थल झूरा घर पर शोक दिवस मनाया, जिसमें स्टीफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों ने नगरपालिका परिषद मसूरी और प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए मांग की है। यदि 2 माह के भीतर उन्हें छत मुहैया नहीं कराई गई तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्टीफन कोर्ट के दलित एवं गरीब परिवारों को रोपवे परियोजना के नाम पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनके मकानों से बेदखल कर दिया गया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें छत नहीं मिली है। नगरपालिका होश में आओ, होश में आओ। पीछे वाले हाथ खड़ा करो, पीछे वाले भी हाथ खड़ा कर लो। नगरपालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्टीफन कोर्ट वालों। सितारगंज के महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के सभागार में आज भारत विकास परिषद उत्तराखंड के मेंबर्स की एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत विकास परिषद उत्तराखंड द्वारा एक विशाल प्रांत स्तरीय भारत को जानू लिखित परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि पूरे प्रांत में 1 से 27 अगस्त 2022 को होने जा रही है। स्थापन के बाद 2 साल हो चुके हैं, सारे लोग अभी भी कई लोग बेघर हैं इसमें। और नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि हम जो है भूमि आवंटित करके सब प्रस्ताव बोर्ड बैठक से पास कर सरकार को भेज दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई। आप वहाँ एक मेंबर है, सभासद है, समानी सभासद है, तो आपके द्वारा क्या कहा जाएगा कि प्रस्ताव पास किया गया है बोर्ड बैठक में या नहीं किया गया? देखिए ध्रुवा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो स्वयं नगर पालिका प्रस्ताव पास करे और एक आप उसको गोलमोल घुमाने के लिए शासन को भेज दे, शासन के ऊपर डाल दे। और यही चलता आ रहा है आज तक। हमारी नगर पालिका की सरकार कह रही है कि हमारी राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार कह रही है नगर पालिका करेगी, और इसमें ये लोग पीछे जा रहे हैं। अगर विस्थापन में है तो बताओ ना, ये क्यों बैठे हैं आज यहाँ पे? आप गिन लीजिए, 84 से ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पे। ये लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे अगर इनका विस्थापन हो गया? तो ऐसा कोई प्रस्ताव बोर्ड के अंदर पास नहीं हुआ है। गुमराह किया जा रहा है इन लोगों को, और इनको जो है कम से कम 2 साल हो गए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी ये अपने घरों से वंचित है। तो अगर जैसे कि आप अभी भी आज इनका धरना प्रदर्शन नहीं कह रहे कि आगे जो है और आंदोलन को उग्र किया जाएगा, तो आप लोग कैसे मानेंगे? बिल्कुल, इनका मैं तो धन्यवाद करता हूँ संघर्ष समिति के अध्यक्ष और संयोजक का, जो इन्होंने इसकी एक लॉ जला के रखी है, और आगे भी इस तरह से इन कार्यक्रम करने पड़ेंगे। और इनको घर नहीं मिलते हैं तो हम भी इनके साथ आंदोलन में। भंडारी जी, आज 2 साल हो चुके हैं जो स्टीफन कोर्ट के विस्थापित हैं, उनको अभी तक भी आवास नहीं मिल पाया है। आज आपने यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया है, किस तरीके का कार्यक्रम है? देखिए, ये आज़ाद भारत में सबसे बुरा कार्य घटना हुई है, घटाई गई है। एक षड्यंत्र के तहत मसूरी नगर पालिका और तमाम संबंधित अधिकारियों द्वारा एक मिली भगत करके जो सबसे गरीब मजदूर वर्ग था, मसूरी का जो रिक्शा चालक था, श्रमिक था, अनुसूचित जाति के लोग थे, निर्बल वर्ग के लोग थे, उन लोगों की जो बस्ती थी, लगभग 84 परिवार और 400-500 बच्चों समेत वो लोग वहाँ पर रहते थे। और आज से नहीं, ये हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों के समय से वहाँ पर रहते थे। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत एक किसी कंपनी के से मोटा पैसा के लालच में कुछ लोगों ने मिल करके पिछले 2 साल पहले जो है स्टीफन कोर्ट से 84 परिवार के 400-500 लोगों को रातों रात हटा दिया। दूध पीते बच्चों को सड़कों पर ले आए, महिलाओं को सड़कों पर ले आए, और तब से ये लोग लगातार सड़कों पर हैं। कहीं जंगलों में रह रहे हैं, कभी किसी किराए पर रह रहे हैं, किसी मित्र के यहाँ रह रहे हैं। बहुत एक जिल्लत की ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। तो उसी समय जब इनको हटाया गया था, तो उस टाइम पे यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं और जो विधायक हैं, उन्होंने एक वादा किया था कि हम आपको 15 दिन बाद जो है कहीं आवास दे देंगे। लेकिन आज 2 साल हो गए। इस बीच इनकी दर्जनों घोषणाएँ हैं, दर्जनों वादे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, बना रहे हैं। कभी ये भूमि का प्रस्ताव पास करते हैं, कभी भूमि पूजन करते हैं, कभी इनको कुछ और योजनाएं के तहत लाने की बात करते हैं, लेकिन केवल छलावा हुआ। और ये केवल शासन प्रशासन को, सरकार को और कई हमारे जो एजेंसी हैं, मानवाधिकार आयोग को गुमराह करने का काम करते हैं कि हमने इनको बसा दिया है। क्यों? ताकि इनसे सवाल जवाब न हो। लेकिन आपने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है, वहाँ से क्या आश्वासन? मुख्यमंत्री जी ने भी हमें कहा था कि हम इनकी समस्या बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे और इनके लिए आवास उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री की घोषणा को भी 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी की ओर से भी कोई कदम इनके लिए नहीं उठाया गया है। जो एक भूमि पूजन हुआ था तो मात्र एक राजनीति से प्रेरित था। जो भूमि पूजन जब हो रहा था तब भी हम लोगों ने कहा था कि इसकी कोई वजूद नहीं है, इसका कोई पालिका से कोई प्रस्ताव पास नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई पैसा हमारे पास नहीं है, कोई कागज़ हमें दिखा दीजिए, कोई मैप हमें दिखा दीजिए। दिखा नहीं पाए थे। तो जो भूमि पूजन हुआ था वो भी मात्र एक ढोंग था, और वो आज उसकी पोल खुल गई है। कोर्ट को विस्थापित हुए, जो विस्थापित की बात कही जाती है, लेकिन विस्थापित अभी तक नहीं हो पाए हैं। 2 साल हो चुके हैं। कई लोग अभी भी बेघर हैं, कुछ लोगों को नगर पालिका कहती है बसा दिया गया है किसी जगह। आज आपने आंदोलन किया है, यहाँ का आपका शोक सभा आयोजित की गई है, किस तरीके का कार्यक्रम है और आगे की रणनीति किस तरीके की रही है? सर, ये
जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सिपन कोर्ट का। आज 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल प्रवेश हो गया है, पर अभी तक जो है हम लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। माननीय जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमने इन लोगों को विस्थापित कर दिया, कहाँ करा सर? हम तो ये पूछ रहे हैं कहाँ करा। आज की डेट में 16 से 17 परिवार हमारे जो हैं IDH में हैं, 7 परिवार हमारे जो हैं नीचे किंगरेट में रह रहे हैं, 2 परिवार हमारे जो है बारलोगंज में रह रहे हैं, वो भी टेम्परेरी व्यवस्था में, लिखित कहीं नहीं है। आज भी हमारे लोग जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर चीज़ से परेशान हैं, ना उन पर किसी पे ना पानी है, ना किसी पे लाइट है। आज उनके बच्चे जो है अंधकार के भविष्य में जी रहे हैं। और हमारे जितने भी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो रिक्शे में सोने के लिए जो है मजबूर हैं, किराए के कमरों पे रह रहे हैं। 4 से लेकर 5,000 तक जो वो कमरा का किराया दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एक रिक्शा चालक 4 से 5,000 कमरे का किराया कैसे भरेगा? जो ट्रॉली के प्रोजेक्ट के नाम से इन्होंने जो हम लोगों को वहाँ से खदेड़ा, वो भी कोरोना काल 2020 में 24 अगस्त को। सर ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हम लोगों ने वहाँ पे कि वहाँ से हमको हटा दिया गया? हमारे जो दूध मुहैया बच्चे थे, गर्भवती महिलाएं थी, बुजुर्ग लोग थे, जो बीमार असहाय लोग थे, उनको जो है कोरोना काल में इन्होंने बाहर का मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया है। कितने परिवार थे, कितने परिवारों को जो है नगर पालिका ने बचाया दूसरी जगह? सर हम 84 परिवार हैं। 84 परिवार में से आप लगा सकते हैं सर कि 17 से 18 परिवार जो हैं IDH में हैं, 7 परिवार जो है नीचे किंगरेट में रह रहे हैं, 2 परिवार जो हैं बारलोगंज में रह रहे हैं, और बाकी लोग अन्य जो लोग हैं वो जो है बहुत सारे जो कमरों को किराए पे हैं और अपने रिश्तेदारों के पास है, बहुत सारे जो है रिक्शे में सोने के लिए मजबूर हैं। इतने ही लोग अभी जो है विस्थापित इस तरीके की रणनीति रही आगे, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री ने भी इसमें आपको आश्वासन दिया था, तो आगे की रणनीति? सर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर 1 महीना 2 महीने में अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम ये जो आंदोलन है ये उग्र आंदोलन होगा और आगे ये लंबी लड़ाई चलेगी।